मेरे प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छे से हुई होंगी और आप सभी के बहुत अच्छे अंक आए होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे पशु पक्षियों के प्रति हमारा कर्तव्य, उनके प्रति संवेदना, उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा। ये सब बातें इसलिए विचारणीय है क्योंकि इनके अस्तित्व को खतरा बढ़ता जा रहा है। बच्चों, शायद आपको ये ज्ञात ना हो कि पूरे विश्व में इनके लिए भी एक दिवस रखा गया है जिसे पशु प्रेमी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। वह दिन है 4 अक्टूबर। प्यारे बच्चों, ये मूक प्राणी हमारे पर्यावरण का अहम हिस्सा है जिसे हमें अपने पेड़ों की भांति ही बचाना है। यह दिवस केवल और केवल मनाने का उद्देश्य इनकी रक्षा करना, लोगों को इनके जीवन व अधिकारों के प्रति जागरूक करना व इनकी महत्व को जानना है। इनके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें बेजुबान पशु पक्षी को उनके हाव भाव से समझकर उनकी सेवा व रक्षा करनी होगी। याद है बच्चों कि पहले जब ऊंची ऊंची इमारतें कम होती थी, बड़े बड़े खेत होते थे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते थे, तो गौरैया हमारे आंगन में फुदकती चहचहाती हुई नजर आ जाती थी। परंतु अब वह समा कहाँ गया? चलो फिर से कोशिश करते हैं उस समय को लाने की। बच्चों, एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी के साथ बाजरा रखना और उसे या तो छत पर रखना और या फिर खुले स्थान पर। हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाकर उन्हें प्रसन्नता देनी है, उन्हें स्वच्छता देनी है। बरबस ही चंद लाइनें मुख से निकलती हैं। चिड़िया फुर फुर उड़ती है, हाथ लगाओ डरती है, ची ची करती है, हाथ किसी के ना आती है, सबको प्यारी लगती है, पंछियों में न्यारी लगती है, बड़ी मोहक व सुंदर लगती है। प्यारे बच्चों, हम अपने अब पाठ की ओर बढ़ते हैं जो इसी के साथ संबंधित है। हमारे पाठ 10 का नाम है नीलू, जो कि महादेवी द्वारा रचित है। इस पाठ के अनुसार मनुष्य जिसके साथ रहता है उससे प्रेम व अपनत्व हो जाना स्वाभाविक है, चाहे कोई इंसान हो या पशु पक्षी। यदि हम पशु पक्षियों से प्रेम करें तो वे भी सहृदयता तथा समझदारी का परिचय देते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा ने इस पाठ में नीलू की माँ लूसी से जुड़े अपने अनुभवों को तथा नीलू की समझदारी तथा विवेकशीलता को अत्यंत सरल, सरस तथा सजीव रूप में चित्रित किया है। जीव मात्र के प्रति दया की भावना का विकास करना ही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से कुछ इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। उत्तरायण में जो पगडंडी 2 पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर वह एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था, तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री को सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर
रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ खुशी खुशी बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मित्रता हो गई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर से दुकान तक आने जाने लगी थी। एक दिन लूसी लकड़बग्घे का शिकार हो गई। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था। लेखिका ने बड़े ही प्यार से नीलू की देखभाल की, जो कि लूसी का बच्चा था। नीलू लेखिका के घर पर रहकर उसमें रहने वाले सभी प्राणियों का बहुत ही ध्यान रखता था, चाहे वे पक्षी शावक ही क्यों ना हो। किसी भी कुत्ते या बिल्ली का साहस उस घर तक पहुंचने का नहीं होता था। इसी तरह खरगोशों को जंगली बिल्ले से बचाने के लिए नीलू सारी रात ठंड में ओस से भीगता रहा और बीमार हो गया, परंतु लेखिका की सेवा से वह ठीक भी हो गया। एक घटना बड़ी ही दिल को छू लेने वाली है। वह यह कि एक बार मोटर दुर्घटना में लेखिका घायल हो गई और उसे अस्पताल भर्ती होना पड़ा। जब नीलू को लेखिका दिखाई ना दी तो वह बड़ा ही बेचैन हो गया और लोगों के साथ अस्पताल चला गया। जब तक लेखिका ठीक होकर वापस ना आ गई तब तक वह नियमित रूप से उन्हें देखने अस्पताल जाता था। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और लेखिका के अनुसार ऐसा कोई और जीव जंतु उनके जीवन में नहीं आया जो कि नीलू की तरह उनका ध्यान रखता। बच्चों, आप वीडियो में देखेंगे कि नीलू पाठ को बड़े ही सुंदर ढंग से पिक्चराइज किया गया है। आप इस कहानी को बड़े ही रोचक ढंग से सुनेंगे, तब ये जानेंगे कि पशु भी मनुष्य के जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी के अनुसार एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहां जानवरों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। इसलिए बच्चों, कभी भी मूक प्राणियों के साथ क्रूरता तथा बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। याद रखना, जब हम इन्हें अपने परिवार के सदस्य की भांति समझते हैं, इनके साथ विशेष लगाव रखते हैं, तो एक दूसरे के साथ आत्मीयता का भाव होने के कारण हम एक दूसरे के सुख दुख को भी समझ पाते हैं। बच्चों, पर्यावरण बचाओ, जीवन बनाओ।